Hello and everyone, welcome back to our channel. Please like, share and subscribe our channel. आज के बाद हमारी कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी हर एक सब्जेक्ट पे। और आज की हमारी पहली जो वीडियो रहेगी, सबसे पहले हम हिस्ट्री पे बात करेंगे। और हिस्ट्री में जो शुरुआत होती है, ये होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा अपने टॉपिक्स पे आते हैं और शुरू करते हैं हम हिस्ट्री का पार्ट्स। हड़प्पा हड़प्पन सिविलाइजेशंस, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। ओल्डेस्ट नेम जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन ही था। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट के ट्रेडिशन के मुताबिक जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो नाम था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन ही था, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में और जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन जो थी वो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी। कुछ जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो मोस्ट सुटेबल नाम जो था इंदू सरस्वती सिविलाइजेशन माना जाता था, क्यों ना कि जो लार्ज कंसंट्रेशन में जो सेटलमेंट जो थी कहीं न कहीं वो इंडस सरस्वती की रिवर वैली में जो इंडस सरस्वती रिवर जो था उसके बैंक्स पे ही पॉपुलेशन जो लगभग 80% से ज़्यादा सेटलमेंट वहीं पे थी। मोस्ट जो एक्सेप्टेड जो डेट मानी जाती है अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग के हिसाब से, वो 2500 बीसी से लेके 1700 बीसी तक माना जाता है कि इस पीरियड के ही दौरान जो इंडस वैली या हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो रही है। मोस्ट एक्सेप्टेड डेट, जॉन मार्शल जो हैं वो पहले स्कॉलर जो हैं बने हैं जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन टर्म को कायन किया है। यानी आप तो याद रखिएगा, टर्म यानी कायन लफ्ज़ को इस्तेमाल जो करने वाले जो पहले जो स्कॉलर बने हैं हिस्ट्री में, जो जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, उनका नाम है जॉन मार्शल। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन जो है वो लगभग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के साथ बिलोंग करती है। इससे पहले हम बात करते हैं पीलियोलिथिक एज रही है, जिसमें पत्थर का वस्ती दौर माना जाता है। उसके बाद चेकोलिथिक एज रहती है जिसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। कहीं ना कहीं इस एज में सबसे ज़्यादा कॉपर का इस्तेमाल, यानी कॉपर जो है सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ चेकोलिथिक एज में आया है, और इसी वजह से इसका नाम भी चेकोलिथिक एज पड़ा है। इंडस सिविलाइजेशन जो है वो फ्रीड यानी फैली हुई थी सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे अपनी बात करोगे हिंदुस्तान की तरफ राजस्थान, गुजरात नीचे साउथर्न में, वेस्टर्न यूपी यानी कि ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, नॉर्थन जो महाराष्ट्र तक पड़ता था। जो स्कॉलर जो जनरली उनका जो बिलीव जो था कि हड़प्पा, घाघरा, मोहनजोदाड़ोज एक्सिस जो थे ये रिप्रेजेंट करते थे हॉट लैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। यानी कि आपको मैं बता दूं कि जो हड़प्पा, घाघरा, मोहनजोदाड़ो जो ये जो थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हार्ट माना जाता था, यानी सेंट्रल पार्ट था उस टाइम का। सेंट्रल बीच वाले हिस्से में ये सारे जो हड़प्पा, घाघराज, मोहनजोदाड़ो जो थे वो सेंट्रल पार्ट में थे। उसके बाद नॉर्थन मोस्ट साइट, अब देखिए साइट की बात करेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कौन कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से पॉइंट रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस के। तो सबसे पहले जो नॉर्थन साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का रहता है वो रूपर में रहता है, जो सतलुज, पंजाब, जो पहले जो था, मगर आज जो माना जाता है वो जम्मू एंड कश्मीर में माना जाता है। पंजाब को छोड़ के जम्मू कश्मीर में जो चनाब रिवर है उसके पॉइंट के साथ में एक मांडा जगह है, मांडा से शुरुआत होती है नॉर्थन पार्ट ऑफ इन द सिविलाइजेशन की। और सोथरन में चले जाता है ये भगवतरवा भगतरवा भगतरवा तक, यानी कि अब बात करोगे तो ये अहमदाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। अहमदाबाद याद रखिएगा, सॉथर्न पॉइंट ऑफ अहमदाबाद। और ईस्टर्न पार्ट जो रहता है वो आलमगीरपुर रहता है जो यूपी में पड़ता है। और वेस्टर्न पार्ट जो रहता है स्कंदगिंद्रो
स्कंदगिंद्रो पार्ट रहता है जो आज पाकिस्तान में आता है, यानी कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो बॉर्डर पड़ता है वहाँ के बीच में पड़ता है। ठीक है सर, अगर आपको याद नहीं रहता है, नॉर्थ में मांडा, साउथ में अहमदाबाद, ईस्टर्न में आलमगीरपुर, वेस्टर्न में आपका रहता है स्कंदगिंद्रो पार्ट रहता है जो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के बीच वाला जगह है। कैपिटल जो सिटी जो मानी जाती थी उस टाइम पे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ही थी। अब देखिए मोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट कौन कौन सी जो उस टाइम की जो साइटें थी, कौन कौन से रिवर पे, ऑन द विच बैंक ऑफ रिवर पे जो खड़ी थी, तो वो कभी कभी क्वेश्चंस जेके एसएसबी हो, एसएससी हो या कोई भी दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए हड़प्पा जो था वो रवि रिवर्स के बैंक्स पे था, और ये अभी जो फॉल करता है वो पाकिस्तान में है। और इसको जो डिस्कवर करने वाले थे तो हड़प्पा को, तो ये थे दियाराम साहनी। 1921 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद मोहनजोदाड़ो आता है, ये इंडस रिवर्स के बैंक पे आता है और ये भी पाकिस्तान में आता है, और इसको आर.डी. बैनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद माना जाता है चनुदिरो जो है ये भी इंडस रिवर पे ही आता है, इसके बैंक पे आता है और ये भी पाकिस्तान में ही आता है। लोथल जो है भगवा अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, ये इंडिया में है। और कालीबंगन बहुत ही मशहूर जगह है, ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, ये घाघरा रिवर्स के बैंक्स पे था और अभी इंडिया में ही आता है और राजस्थान स्टेट में आता है। कालीबंगन जो है वो बेंगल्स ऑफ ब्लैक कलर के लिए मशहूर था, बेंगल्स ऑफ ब्लैक कलर के लिए मशहूर था। भानीवाला ये भी घाघरा रिवर पे आता है और हरियाणा इंडिया में ही पड़ता है। और धोलावीरा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे स्टार मार्क लगा दीजिए। धोलावीरा जो है वो लोनी रिवर कच्छ में जो पड़ता है गुजरात में, ये भी इंडिया में ही आता है सॉर्थरन में। अच्छा, उसके बाद जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही हमने इसमें देखना है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, हमने उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। अच्छा, चलते हैं आगे, हम बात करते हैं। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सपोर्ट की बात होती है, एक्सपोर्ट कहाँ किसके साथ करता था, इंपोर्ट कहाँ से होता था। तो कुछ एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट जो थे, चाहे वो कॉटन की बात हो, कॉटन गुड्स की बात हो, टेराकोटास फिंगर्स की बात हो या फिंगरेंस की बात हो, पोट्री हो, कुछ सर्टन बेड्स वगैरह वगैरह जो थे, प्रोडक्ट जो थे या कॉफर थे, वो एक्सपोर्ट करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कहीं ना कहीं मेसोपोटामियाज या बहरीन जो है दूसरी सिविलाइजेशनों के साथ वहाँ पे एक बर्तर सिस्टम चलता था। तो चलते हैं नीचे, और उसके बाद लोथल जो है, देखिए यहाँ पे सबसे, देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो हड़प्पन्स वर द एर्लेस पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन्स, इट वाज आल्सो कॉल्ड सिंडन्स बाय द ग्रीक्स। देखिए हड़प्पन वालों ने सबसे पहले पूरे सिविलाइजेशनों में से सबसे पहली सिविलाइजेशन ऐसी थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिन्होंने कॉटन्स को प्रोड्यूस करना शुरू किया था, और ग्रीक इन्हें सिंडन्स के नाम से बोलते थे, और बहुत मशहूर सिंडन नाम बहुत मशहूर रहा है। तो ऐसा कोई एविडेंस तो मिलता नहीं है कि वहाँ पे काइनेज होता था। हाँ, अलबत्ता बर्तर सिस्टम बहुत मशहूर था और बहुत वही ज़्यादातर चलता था। बर्तर का मीनिंग होता है कि आपने नॉर्मल जो अपना जो मेथड जो होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स का, तो यानी गुड्स के बदले में गुड दे देना। अगर मान के चलो कि आपके पास तेल ज़्यादा मिकदार में है और आपके पास सब्जियां नहीं हैं, तो हम आपको सब्जी, हमारे पास सब्जियां होती हैं ज़्यादा, तो हम आपको सब्जी देंगे और आप हमें तेल दोगे। तो वैसे ही उस टाइम पे भी चलता था बर्तर सिस्टम, काइनेज वहाँ पे होता नहीं था, करेंसी वेल सेटल थी नहीं। उसके बाद आता है लोथल जो है बहुत ही मशहूर, मैंने आपको अभी बताया। लोथल जो है हाँ, भगवा अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है और इंडिया में ही पड़ता है, और एस.आर. रॉय जो है उन्होंने इसको डिस्कवर किया है। तो ये एंशंट स्पोर्ट माना जाता है इन द सिविलाइजेशन का, याद रखिए, एंशंट सिविलाइजेशन का पोर्ट माना जाता है। इन द सिविलाइजेशंस में एक प्राइमरी बात की जाएगी तो एक अर्बन एरिया का था, आपको मैंने बताया, इससे पहले आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम बता देंगे। ग्रिड सिस्टम होता था, सिस्टम एक स्क्वायर टाइप में बना होता था, जहाँ पे लोअर स्टीडल हायर स्टीडल बनाए गए थे। तो
यहाँ कोई ऐसा एविडेंस मिलता नहीं है कि नेचुरली पॉलिटी होती होगी। हाँ, ये एज्यूम किया जाता है कि रूलिंग जो अथॉरिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन जो थी वो क्लासेस ऑफ मर्चेंट्स में थी, यानी कि क्लासेस बनाई हुई थी। तो हड़प्पन पीपल जो थे वो वर्शिप नहीं करते थे, चाहे वो गॉड की जैसे आजकल के दौर में टेम्पल्स में की जाती है, वैसे वो लोग नहीं किया करते थे। नो टेम्पल, उस वहाँ कोई ऐसा टेम्पल ही नहीं पाया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान में कोई ऐसा नहीं मिला। एक आइडिया हुआ करता था कि उस टाइम पे उन लोगों को कि एक रिलीजन भी कोई चीज़ है, उन्होंने एक रिलीजन बनाया था, उसको एक स्टेटस दिया हुआ था, तो वो उन्होंने वो किया था। अच्छा, मोस्ट कॉमनली जो फाउंड फिगरेंस जो पाई जाती है मदर गॉडेस जो मित्रा देवी या हम शक्ति की बात करें तो ये एविडेंस वहाँ पर प्रिविलेंस यूनी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको वर्शिप करते थे वो। और चीफ मेल डाइटीज़ की बात करोगे तो पाशुपतिस महादेवाज द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स जिसको माना जाता है, जिसको प्रोटो शिवाज भी कहते हैं। तो वो योगी पोस्चर में बैठ के वो सील्स भी लगाया करते थे वो, तो उसकी भी पूजा किया करते थे। तो उसके आइट साइड में 4 एनिमल्स को रखा गया था, चाहे वो टाइगर हो, राइनासोरस हो, बिफेलोज हो, एलिफेंट हो, तो उनकी वर्शिप हुआ करती थी। यानी कि आप बता सकते हो कि अगर मेल में जो की जाती थी अगर वर्शिप, तो वो लिंगम हुआ करता था। तो शिव शक्ति वर्शिप हुआ करती थी। ये सबसे ओल्डेस्ट वर्शिप इन इंडिया में मानी जाती है। उसके बाद हमारा कहीं ना कहीं यहीं तक इख्तिताम पजीर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इंदिरा को माना जाता था कि काजिंग ऑफ द डिक्लाइंस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। याद रखिएगा कि इसका खात्मा जो हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं इसको भी माना जाता है। और कुदरती एक बात की जाती है कि वहाँ पे शायद एक क्लाइमेटल चेंज आया था या फ्लडिंग हुई थी, तो वहाँ पे या डॉट्स आया था, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसे कुछ नेचुरली कारण रहे हैं जिस वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका खात्मा हो चुका है। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, तो कल फिर से दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।